अच्छा जी, दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो जो यूनियन सेट्स के ऊपर थी वही यूनियन लैंग्वेजेस के लिए है। अगर हम लैंग्वेज 1 मीन्स L1 और लैंग्वेज 2 L2 के तमाम स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करेंगे तो वो यूनियन के हैं। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? तो इसके अंदर क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सेट 1 में थे 1 2 3 और सेट 2 में होते थे 4 5 6, तो जब हम यूनियन करते थे तो यूनियन का जो रिजल्ट होता था उसमें 1 2 3 4 5 6 सब होते थे। अब अगर इस एग्जाम्पल पे आप देखें तो पहली लैंग्वेज में क्या है, ऑल स्ट्रिंग्स जो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तमाम स्ट्रिंग 0 इनके अल्फाबेट सेट जो है वो 0 1 है। ठीक है, तमाम स्ट्रिंग जो 0 से स्टार्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इस तरह सो ऑन कि तमाम स्ट्रिंग्स जो 0 से स्टार्ट होती है वो लैंग्वेज 1 का पार्ट है। ओके, इसकी इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, 0 फिर आगे 0 + 1 होल स्टेरिक। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका L2 लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 में क्या है, तमाम स्ट्रिंग्स दैट कंटेन सब स्ट्रिंग 0 0 1। ठीक है, तमाम स्ट्रिंग्स जिनके अंदर हेलो बेटा, ये पीछे आपने बात पूछनी है तब बोले, वरना आपने म्यूट कर देना। ठीक है, और लैंग्वेज 2 का क्या है कि आपकी तमाम स्ट्रिंग जिनके अंदर सब स्ट्रिंग 0 0 1 होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0 0 1 0 0 0 1 फिर 0 0 0 1 1 1 0 1 0 एनीथिंग। ओके, तो अब हम यूनियन में क्या है, यूनियन में ये है कि तमाम स्ट्रिंग जो 0 से स्टार्ट होती हैं और वो तमाम स्ट्रिंग जो 0 0 1 जिनकी सब स्ट्रिंग है। ठीक है, मतलब जो 0 से स्टार्ट होती हैं प्लस जो जिनकी सब स्ट्रिंग 0 0 1 है। ये चीज समझ आ गई? तो इनका यूनियन हमने जब रेगुलर एक्सप्रेशन का लिखा तो पहली लैंग्वेज जो है वो जनरेट कर, सॉरी पहला रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर रहा है लैंग्वेज 1 को, प्लस दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर रहा है लैंग्वेज 2 को। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? ये यूनियन की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है इंटरसेक्शन की। एक मिनट, नेक्स्ट हमारी इंटरसेक्शन की एग्जांपल। बिल्कुल जिस तरीके से हमारी सेट में इंटरसेक्शन होती थी, इंटरसेक्शन क्या होती है, कॉमन। ठीक है, जो दोनों सेट्स में कॉमन होगा। अगेन लैंग्वेज हमारी वही है, L1 जो स्टार्ट कर रही है 0 से और L2 जो जिनकी सब स्ट्रिंग है 0 0 1। तो कॉमन क्या होंगी, कॉमन वो होंगी जो 0 से स्टार्ट हो रही हैं और उनके अंदर 0 0 1 है। ठीक है, पहले क्या था, पहले यूनियन में था वो तमाम जो 0 से स्टार्ट होती हैं और वो तमाम जिनकी सब स्ट्रिंग 0 0 1 है। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन में कॉमन है, कॉमन जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब वो या वो 0 से भी स्टार्ट होंगी और उनके अंदर सब स्ट्रिंग 0 0 1 भी होगी। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ आ गई? अब वहां पे हमने प्लस का साइन लगाया था यूनियन में, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन के अंदर इन दोनों को कनकैटिनेट कर रहे हैं। कनकैटिनेशन क्या होती है, कनकैटिनेशन इज कि आप दो स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करते हैं। सही, रेगुलर एक्सप्रेशन 1 और रेगुलर एक्सप्रेशन 2 को हमने जोड़ा है। कॉमन में क्या होता है, जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होंगी। सही, ये हो गई आपकी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन। फिर तीसरी आपकी प्रॉपर्टी आ गई कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन अगेन कॉमन टाइप, कॉमन की ही एक किस्म है। कॉमन में क्या होता है कि दो लैंग्वेजेस के अंदर से आपने कॉमन ढूंढना है और उसको कनकैटिनेट करना है उसके रेगुलर एक्सप्रेशन को। इसके अंदर भी ऐसा ही है, इसके अंदर क्या है कि आपने अगेन कनकैटिनेट कर दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ना है। ठीक है, अगर आप देखें तो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन 1 और रेगुलर एक्सप्रेशन 2 को हमने जोड़ा है 3 में। ठीक है, कनकैटिनेट क्या होता है, स्ट्रिंग्स को जोड़ना। सही, फिर उसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या है, वो क्लींस क्लोजर है। क्लींस क्लोजर इंतहाई इजी है, इसके ऊपर आप स्टैरिक लगा देते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज अवेलेबल होती है उसके ऊपर स्टैरिक लगा देते हैं। फिर उसके बाद आप उसको मतलब
जीरो या मैनी तक ले जाते हैं, ठीक है। ये आपको स्टेरिक मैंने समझाया था, वही आप पूरी लैंग्वेज के ऊपर लगा देते हैं। फिर डिफरेंस आता है। डिफरेंस में क्या है? डिफरेंस में ये है कि आप लैंग्वेज वन, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है कि लैंग्वेज वन माइनस लैंग्वेज टू लिखेंगे तो क्या होगा कि लैंग्वेज वन के अंदर जो तमाम होंगे स्ट्रिंग्स जो लैंग्वेज टू में नहीं होंगे वो इसके अंदर होंगे, और अगर लैंग्वेज टू माइनस लैंग्वेज वन लिखेंगे तो लैंग्वेज टू के अंदर जो तमाम स्ट्रिंग्स हैं और वो लैंग्वेज वन में नहीं होंगी वो इसके अंदर होंगी, ठीक है। डिफरेंस में क्या है कि जो आप माइनस लिखते हैं तो माइनस में जो पहली आपकी लैंग्वेज होती है उसके अंदर वो तमाम स्ट्रिंग जो दूसरी लैंग्वेज में नहीं होती वो उसका रिजल्ट में शामिल होती है, ठीक है। फिर उसकी अगली आपकी क्या प्रॉपर्टी होगी? अच्छा, जिसको जो चीज समझ नहीं आ रही है वो मुझसे पूछ लेगा, ठीक है। तो उससे अगली प्रॉपर्टी है कम्प्लीमेंट। अगेन कम्प्लीमेंट भी आप लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है। कम्प्लीमेंट में क्या होता है कि यूनिवर्सल जो आपका सेट होता है उसमें से आप अपने सेट को माइनस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यहाँ पे सेट होगा आपके जितनी अल्फाबेट से बनती स्ट्रिंग्स है वो आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो आप अपने उसमें से अपने जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें से अपने लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स को माइनस करें, जो बाकी बचती हैं वो कम्प्लीमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका L1 है कि तमाम जो 1 से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, तो वो होंगी। जो आपका कम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, तमाम जो 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, जो 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है तो वो किस से स्टार्ट होंगी, फिर वो 0 से स्टार्ट होंगी, ठीक है। फिर रिवर्सल आ जाता है। रिवर्सल आपकी लैंग्वेज का रिवर्सल। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? क्लोजर प्रॉपर्टीज ये कहती हैं कि अगर आप दो रेगुलर लैंग्वेजेस का यूनियन निकालते हैं तो वो जो यूनियन है वो भी रेगुलर लैंग्वेज है। अब उनका डिफरेंस निकालते हैं तो जो डिफरेंस है वो भी रेगुलर लैंग्वेज है। आप उनका इंटरसेक्शन करते हैं तो जो इंटरसेक्शन है वो भी रेगुलर लैंग्वेज है, और अगर आप उसका रिवर्सल करते हैं तो वो रिवर्सल भी रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म में क्या है कि आपकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आप जो अल्फाबेट्स है वो किसी और स्ट्रिंग से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो रिप्लेस करने के बाद आपकी लैंग्वेज बनेगी वो भी रेगुलर लैंग्वेज होगी, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म के अंदर एक होमोमॉर्फिज्म है, फिर होमोमॉर्फिज्म का रिवर्सल है, सेम चीज है, कोई इसमें अलग चीज नहीं है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे, ठीक है।